बरेली से खबर है। तौकीर रजा मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट बदलने की अर्जी के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब एसीजे 1 की कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। दंगे के एक आरोपी शाहरुख ने कोर्ट बदलने की जिला जज के यहां अर्जी लगाई। इसके बाद जिला जज ने सुनवाई के लिए फाइल तलब की है। फाइल तलब करने की वजह से आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। ये जो दंगा 2010 की जो पत्रावली चल रही है शहजादे नाम से, वो अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम में न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर जी के यहाँ चल रही है, जिसमें पूर्व से भी मौलाना तौकीर रजा के 2 वारंट इशू हो चुके हैं। उसमें 21 तारीख डेट फिक्स की गई है जजमेंट के लिए, जो भी जजमेंट हो। तो इसलिए उक्त पत्रावली आईपीसी फैक्ट से जो मूल पत्रावली है वो डीजे साहब के यहाँ तलब कर ली गई है। इसलिए आज उसमें तारीख लगा दी गई है 1 अप्रैल, और पूर्व से जो आदेश है माननीय न्यायालय का वो प्रभावी रहेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, लिहाजा इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई है। भूमि से संबंधित 18 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय फाइल्ड हैं और वहाँ पे पेंडिंग है। सीपीसी में ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि कोर्ट सारे मैटर जो एक ही नेचर के हैं उसको साथ में कंसोलिडेट करके उसका जॉइंट ट्रायल कर सकती है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। इसका मतलब यह है कि सारे 15 मुकदमे साथ चलने थे। ये कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट होता है, पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट होता है, नहीं तो हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, सनातन धर्म की जीत है। हम लोगों ने 11 मार्च को इन पर्सन होकर माननीय न्यायालय को कहा था कि ये सारे मुकदमे 18 के 18 एक साथ लिया है, जिसको माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। और ये केवल माननीय न्यायालय ने नया संज्ञान नहीं लिया, जो पुराना 26 मई को जो इन्होंने टीए में चुनौती दी है उस आदेश को पालन किया था। क्या इनको लंबा करने के लिए छोटे आदेश को यहाँ लाकर, जो आदेश भी नहीं एक तरह से सही तरह से लागू होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवल टाइम बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए लोग करते हैं। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के केस में आज फैसला टल गया है। कानपुर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के जज के छुट्टी में होने के चलते फैसला टल गया। महिला के घर पर हुई आगजनी के मामले में आज फैसला आना था। कानपुर के सीसामऊ से एसपी विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों के बारे में फैसला आना था। इसके लिए इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल से कानपुर भी लाया गया था, लेकिन जज के अचानक छुट्टी में चले जाने से फैसला टल गया। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने मानकों के विपरीत चल रहे 35 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सीएमओ ने बताया कि 120 अस्पतालों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से 35 अस्पताल बिना मानकों के पाए गए। इनके पास फायर और प्रदूषण विभाग की एनओसी नहीं थी, इसलिए इन सभी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसमें करीब 35 अस्पताल थे जिनके द्वारा मानक पूर्ण नहीं किए गए थे और उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हुए उनका निरस्त किया गया है। और उसमें तमाम कमियां थी, जैसे फायर की एनओसी का ना होना या रजिस्ट्रेशन यूपी मेडिकल काउंसिल से ना होना, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी और कमियां, जैसे पत्रावली प्रदूषण से संबंधित एक्सपायर प्रदूषण का होना, जिनके द्वारा इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, उसका सबका आवेदन निरस्त करते हुए उनका लाइसेंस। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर सिलियाड़ गांव के ठीक नीचे सड़क कटिंग का काम होने से भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। सिलियाड़ गांव के 4 से 5 घरों में दरारें पड़ने के साथ कुछ पेड़ भी भूधसाव की जद में आए हैं। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण जिला प्रशासन से सुरक्षात्मक कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी सड़क में कटिंग का काम कर रहा है, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते सिलियाड़ गांव को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है। ये जो
सड़क कटिंग चली थी उसके कारण जो है कुछ दूध टाइप की जमीन है जिसमें जो है वो पूरा ऊपर गांव को खतरा हो गया। काफ़ी मात्रा में ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है और काफ़ी पेड़ भी कम से कम 20 से 30 पेड़ हरे पेड़ जो है वो गिर के नीचे आ गए हैं। सिल्याल मोटर मार्ग पर हमारे मकान को खतरा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है और विभाग से दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने का कष्ट करें। भूदसाव से जो है खेतों में भी और मकान में काफ़ी दरारें पड़ी है। हमारे मकान में भी दरारें पड़ी है और एक दो और भी मकान हैं गांव में, उनको भी दरारें पड़ चुकी है सारा। पीएम मोदी 17 अप्रैल को अयोध्या जा सकते हैं। रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। पूरे भारत में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री पूजा कर सकते हैं। 17 अप्रैल को अयोध्या जा सकते हैं पीएम और राम मंदिर में पूजा कर सकते हैं पीएम। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को जा सकते हैं अयोध्या। दरअसल उस दिन रामनवमी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी उस दिन पूरे देश में एक बड़ा आयोजन रामनवमी के मौके पर करेगी। वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, वो 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या में राम दर्शन करेंगे और वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 अप्रैल रामनवमी को प्रस्तावित है अयोध्या का। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो 19 को मतदान होना है पहले चरण का। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का ये कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। संकेत, जाहिर तौर पर लेकिन लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और उससे पहले 17 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या आते हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज भी इसका जाएगा। बिल्कुल, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहे, शिलान्यास में मौजूद रहे और सीधे तौर पर अब राम मंदिर बन चुका है, रामलला स्थापित हो चुके हैं। देश में जो राम भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं आस्था का ये प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी रामनवमी को एक बड़ा आयोजन संगठनात्मक लिहाज से पूरे देश में आयोजित करेगी। उसमें संगठन के पदाधिकारी जुड़ेंगे। तो यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रामलला के दर्शन करेंगे, वहीं बीजेपी संगठन पूरे देश में रामनवमी के दिन एक बड़ा आयोजन संगठनात्मक लिहाज से कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 अप्रैल का रामनवमी के दिन रामलला के बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।